नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड 2026 को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट की हुई हैं चैनल के थ्रू। और उसी से रिलेटेड मैंने पिछली 3 वीडियो बनाई हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और कुछ MCQ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो वो आप वीडियो में ज़रूर देखें। पिछली 3 वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, चैप्टर फर्स्ट के ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जिसकी PDF मैंने बनाई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 2 आवेश दे रखे हैं और 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, उनके बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। तो बल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, कूलाम के नियम से इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। देखिए, कूलाम के नियम से हमें पता है, फॉर्मूला होता है F=1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो आवेश हमें दे रखा है वो दोनों दे रखे हैं माइक्रोकूलम में, आप देख सकते हैं। ये 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम हैं। अगर माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। अगर 3 है तो 3 × 10⁻⁶। बीच की दूरी r 1 मीटर है, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। F=K और इंटू Q1 Q2/r²। के की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू ये दोनों रख दी है। और 1 मीटर दे रखी है तो एक कवर कर दिया नीचे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आसानी से आंसर आ जाएगा 54 × 10⁻³ न्यूटन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश इसमें भी दे रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी इस बार 30 सेंटीमीटर दी रखी है और उनके बीच बल पूछा है। ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर किसी पे न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम है तो इन क्वेश्चनों को करके तो ज़रूर ही जाए, बहुत ही आसान है। तो पहले माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेंगे। देखिए, इसमें कर रखा है Q1 = 2 × 10⁻⁶, ऐसे एक दूसरे के लिए। और जो 30 सेंटीमीटर है उसे मीटर में चेंज किया है, ठीक है। फिर इसमें हमने लगा दिया है कूलम का नियम। तो F=K Q1 Q2/r²। के की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, 9 × 10⁻9 होती है और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आएगी 0.6 न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें Q की वैल्यू दे रखी है हमें। देखिए, Q की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम। पहले उसे हम चेंज कर लेंगे। भाई Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है तो इसका मतलब माइक्रो को पहले कूलम में बदल लीजिए। 5 × 10⁻⁶। जो सेंटीमीटर में दूरी है उसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर का मतलब। फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कि E = देखो ध्यान रखना है आपको, जो ये फॉर्मूला होता है ये E बराबर होगा 1/4πε0 और इंटू Q/r²। ये होता फॉर्मूला। तो 1/4πε0 को ही हम K मान लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हम K Q/r² लिख सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो फिर यहाँ वैल्यू रख दी है K की 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू रख दी है 5 × 10⁻⁶ और R की वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया गया है। तो वैल्यू आएगी ये, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो इन्हें तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ थोड़े और हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये 2 समान गोले हैं जिन पर दोनों पर इतना आवेश दिया है, प्लस के 6 माइक्रोकूलम और माइनस के 2 माइक्रोकूलम। ये दोनों आपस में मिलाए जाते हैं। तो प्रत्येक पर अंतिम आवेश याद करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 गोले हों, वो कुछ दूरी पर हों, ठीक है, जब उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे और हम मिलाएंगे तो ये क्रिया कहलाती है आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है। आपको याद रखना है, जब 2 गोले या 2 कण आपस में मिलाए जाएंगे तो वो क्रिया होगी आवेश का पुनर्वितरण होगा, यानी उस पर चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, पुनर्वितरण है ये, ध्यान रखना है। मैं बोल देता हूँ पुनर्वितरण। तो कितना हो जाएगा इस पर आवेश, आपको याद रखना है, दोनों आवेशों को ऐड करना है चिन्ह सहित और उसका आधा कर देना है। तो कितना है, इस पर 6 है और इस पर है -2 और बटे 2, 2 है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/2। तो दोनों गोलों पर कितना आवेश हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम।
इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन छोटा है लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जब ऐसा क्वेश्चन आए कि दो गोले हों, दो कण हों, आपस में मिलाए जाएं, तो उसमें क्या करना है, जो दोनों आवेश दे रखे हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों मैंने मतलब पेपर से लिए हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्हें आप सभी को लिख लीजिए एक नोट्स पर और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, जो अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभी 1 माइक्रो कूलाम कर देता है, कभी 1 कूलाम कर देता है। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से ही पढ़ के जाएंगे। आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित है ये। तो दोस्तों हमने पढ़ा है अब इसका क्वांटीकरण क्या होता है। अब इसका क्वांटीकरण होता है Q=NE, ये होता है अब इसका क्वांटीकरण। अब इसमें दो ही वैल्यू होती हैं, या तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी या हमें N की वैल्यू मिलेगी। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा या अब इसका परिमाण देगा। E की वैल्यू हमें पता होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻, ये होती है हमारे पास वैल्यू, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता है -19 होगी। ठीक है, तो इसमें दिया है 1 माइक्रो कूलाम आवेश। तो पहले हम 1 माइक्रो कूलाम को बदल देंगे कूलाम में। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, क्यू की। अब क्यू की वैल्यू मिली है तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है उसने, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करेंगे, n = Q/E ये होगा। दोस्तों देख लीजिए ये सॉल्व हुआ है। तो Q की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 और E की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमने रखी है, इसे सॉल्व किया गया है। तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻12। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी पर बल किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा, ये पता लगता है हमें कूलाम के नियम से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कूलाम का नियम क्या होता है कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सारा नियम नहीं लिखना होता है, जिस पर निर्भरता पूछी गई है केवल उसी पर ध्यान दें। तो R पर निर्भरता बताई गई है ना इसमें कि बीच की दूरी को 2 गुना किया गया है। जब बीच की दूरी 2 गुनी कर देंगे तो R की जगह कितनी हो जाएगी, वो 2R। ठीक है, जब 2R हो जाएगी तो 2R का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4R²। ठीक है, ये तो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये किसके बराबर था, जो पहला बल था। तो कितना हो जाएगा, F/4। ध्यान देना है यहाँ पर भाई, क्योंकि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के वर्ग के। तो ये तो होता ही है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये वाली जो है। ठीक है, और ये वाली जो मैंने बनाई इसे 2 मान लीजिए और 1 में 2 का भाग दे दीजिए। जब 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व होकर ये हो जाएगा F/4, यानी बल हो जाएगा चौथाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि दो आवेश दे रखे हैं, एक 9 माइक्रो कूलाम है, एक 1 माइक्रो कूलाम है, दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो शून्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करनी है हमें ये बताना है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। ये मान लेंगे हम, ये हो गए दो आवेश मेरे पास, एक है 9 माइक्रो कूलाम और एक है 1 माइक्रो कूलाम। तो ये मान लेते हैं इस वाले आवेश से x दूरी पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो इस वाले से कितनी दूरी रह जाएगी, जब दोनों के बीच की दूरी है 40 तो ये हो जाएगा 40 - x, यानी इस वाले आवेश से तो है x की दूरी पर और इस वाले आवेश से है 40 - x की दूरी पर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र पर ध्यान देना है यहाँ पर, ये दोनों ही आवेश प्लस हैं, ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। जब दोनों प्लस आवेश हैं तो दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। ठीक है, इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी और इस वाले की विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। ये दोनों ही एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बीच में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों का परिमाण जिस बिंदु पर बराबर होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बराबर होना चाहिए बिंदु का परिमाण। मैंने आपको बताया ये दो बिंदु हैं भाई, छोटे वाले आवेश से कम दूरी पर होगा यानी x दूरी पर, और बड़े वाले आवेश से होगा 40 - x दूरी पर। भाई दोनों प्लस के आवेश हैं तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, भाई हमेशा प्लस वाले की बाहर की ओर होती है डायरेक्शन, और इस वाले की भी ये रहेगी। जब दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो जब भी तो जीरो होगा जब दोनों के परिमाण बराबर हो जाएं। तो परिमाण कहाँ बराबर होंगे यही हमें बताना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू देख लीजिए एक बार। हमारे पास E की वैल्यू होती है, मैंने अभी पिछले
न्यूमेरिकल में बताई थी, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर वाला लिया है मैंने 9 माइक्रोकूलम के लिए, ये वाला, ये 9 माइक्रोकूलम के लिए है, ये 1 माइक्रोकूलम के लिए है। दोनों की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम के से के कैंसिल आउट कर देंगे, ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, इस वाले इसे हम लिख सकते हैं, इस टोटल को, ये जो है इधर वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाले को लिख सकते हैं 3/40 माइनस एक्स का होल वर्ग, टोटल का वर्ग, ठीक है। और इधर वाले को लिख सकते हैं 1/x का होल वर्ग, होल वर्ग लिख देंगे इसे हम। जब दोनों का वर्ग लिख देंगे तो इसे काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा वर्ग से वर्ग, ठीक है। ये वर्ग से वर्ग कैंसिल आउट हो गया। अब इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू इस 40 माइनस एक्स की इधर कर देंगे तो 40 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को इधर से उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 40। और इससे हम कैंसिल आउट करेंगे इसे कितनी बार, 10 बार, तो 10 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन कौन से वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से, यानी कि 1 माइक्रोकूलम से। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 या 3 नंबर के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी तैयार करके जाने हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट ऐसा होता कि एक आवेश प्लस होता, एक माइनस होता, तो फिर दोस्तों बीच में हम जो शून्य क्षेत्र होगा, शून्य बिंदु का, उसे नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या करना है, फिर हमें ये देखना है कि दोनों आवेशों में से छोटा आवेश कौन सा है। तो छोटे आवेश अगर माइनस का छोटा है तो इससे बाहर की ओर ले लीजिए, अगर प्लस का छोटा है तो इससे बाहर की ओर ले लीजिए। तो बाहर की ओर ही प्राप्त कर सकते हैं अगर एक आवेश प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो ऐसे सवाल बुक में भी काफ़ी दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व करके जाएँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवेश समान रूप से वितरित एक वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास रिंग है और उस रिंग पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब हमें ये पता है, जब आवेश रिंग, पहली बात तो ये जान लीजिए एक सर्किल होता है रिंग, इसके प्रत्येक पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब हमें ये पता है जो आवेश होता है, प्रत्येक छोटे आवेश से जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वो बराबर व विपरीत दिशा में होता है, बराबर और विपरीत दिशा में। अतः ये जो होगा विद्युत क्षेत्र इसके केंद्र पर, रिंग के पर, वो शून्य होगा, क्योंकि सारे आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र है, जो भी जितने हैं आवेश, वो बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। इसलिए इसके केंद्र पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये दोस्तों एक और क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कि एक इलेक्ट्रॉन है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। इसे 5 सेंटीमीटर की दूरी में रोकने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर F/Q, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता है, लेकिन ये गति कर रहा है तो हमें पहले चाहिए बल, ठीक है। अब बल कैसे ज्ञात करेंगे हमें ज्ञात करना है बल, और हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है। तो F बराबर एक फार्मूला होता है ma, ये फार्मूला होता है ना त्वरण वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले गति का थर्ड समीकरण यूज करेंगे। तो v² बराबर u² + 2s। तो ये रोकना है हमें, तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा 0 और प्रारंभिक वेग उसने दिया है। अब क्योंकि रोकने के लिए गति में होता है मंदन, तो हमने क्या कर दिया है, प्लस की जगह माइनस लग गया, ठीक है। एस की वैल्यू उसने दे रखी है हमें, कितनी दूरी पर रोकना, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो मैंने ये वैल्यू रखी और यहाँ से मैंने ए की वैल्यू प्राप्त करी है, ये ए की वैल्यू आई, ठीक है। 4 × 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये मिल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं E बराबर F/Q, और F बराबर होता है ma। m हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और Q की वैल्यू मैंने रखी है, और ये वैल्यू रख के ये आएगा आंसर इसका, E बराबर 227.5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपके लिए वो सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।